अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 मार्च 2022 के एमसीक्यूज़ के पाकिस्तान एयरफोर्स जीडी पायलट के टेस्ट में जो कि फ़िज़िक्स का पोर्शन था उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। और इसके अलावा जीडी पायलट के अलावा एयर डिफेंस में भी सेम ही एमसीक्यूज़ आए हुए थे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज काफ़ी सारे मैंने सुने कि एमसीक्यूज़ डिफरेंट भी थे, इसीलिए मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाई है। और पिछले 4-5 दिनों से इसीलिए कोई वीडियोस नहीं अपलोड की क्योंकि सेम एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे थे। आज भी काफ़ी सारे वही सेम एमसीक्यूज़ थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि थोड़े फिजिक्स के एमसीक्यूज़ थोड़े चेंज थे, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए एक वीडियो बना लेता हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। Let's take a start. Hope you have subscribed my YouTube channel Park Education. तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ KR-86 contained in 1 मीटर? दैट इज 1650763.73। ये वैल्यू याद रख लें। ओके, कहता है कि हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ KR-86 contained in 1 मीटर, दैट इज 1650763.73। Slope of displacement time graph gives instantaneous velocity. Okay, slope of displacement time graph gives instantaneous velocity. Range of projectile is maximum when through at an angle of that is 45 degree. कितना एंगल होता है उस वक्त डिग्री में? that is 45. The drag force increases if the speed of the object moving through a fluid क्या होती है जब increase होती है? ओके, increases. When a droplet falls through a medium terminal velocity, the acceleration is that is 0. acceleration क्या होगी हमारे पास? velocity that is 0. A simple एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, कहता है कि जो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेंस? दैट इज 2 कॉन्वेक्स लेंस। कौन से होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंस। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ओके, इट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज्ड, एमसीक्यू यहाँ तक था कि इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नीफाइंग पावर आल्सो इंक्रीज। ओके, तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होती है? इसके साथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज दैट इज वेरी स्मॉल। ओके, स्मॉल कब होती है? ओनली इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं होती। When an atom of helium loses all electrons, then it is called an alpha particle. Okay, the mass of particle moving with the velocity of light is infinite. Pinhole camera was invented by Ibn al-Atham. Okay, Ibn al-Atham. The limit below which the Hooke's law holds well is called elastic limit. Okay, उसे क्या कहते हैं? That is called elastic limit. The atoms or molecules in a crystalline solid are held together by कोहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स के साथ होते हैं? कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट वन इज rate of change of angular momentum. Rate of change of angular momentum of a body is equal to the applied torque. The electronic circuits which perform various logic operations are called logic gates. उसे हम क्या कहते हैं? That is called logic gates.
द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज ज़ीरो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ज़ीरो। ओके, कब ज़ीरो होता है? ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट हैज़ आउटपुट वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। जब बोथ इनपुट्स वन होती हैं तब आउटपुट उसकी एंड गेट की क्या कहते हैं ना, जब आउटपुट वन होती है तो इनपुट्स भी दोनों वन होंगी, और जब आउटपुट ज़ीरो होती है तो इनपुट्स भी दोनों ज़ीरो होंगी। करंट प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन, कहता है जो बैटरी के अंदर करंट प्रोवाइड होता है वो सबसे मैक्सिमम कब होता है? व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज total number of lines of magnetic induction pass normally through a unit area is called flux density। क्या कहते हैं उसे? flux density। the induced EMF is produced in a circuit due to the change of magnetic flux through the circuit। okay, in Wilson could camber the beta particle level थिन एंड डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक्स। ओके, क्या होती है? थिन एंड डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक्स। गामा रे शोज डैश इन विल्सन क्लाउड चैम्बर दैट इज नो डेफिनेट ट्रैक्स। ओके, आई पावर 31 यूज फॉर द रेमेडी ऑफ, ये किसकी रेमेडी के लिए होती है? दैट इज थायराइड डिसेबिलिटीज। ओके, थायराइड डिसेबिलिटीज। substances which break just after the elastic limit is crossed are called that is brittle substances। उसे हम क्या कहते हैं? that are known as brittle substances। the drag force increases as the speed of object increases। लाजमी बात है, drag force कब increase होगी? जब the speed of the object will be increased। which of the molecule has डबल कोवलेंट बॉन्ड? ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड होता है? इट हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेल सस्पेंशन अल्टर्स ऑफ डिजिटल लनाटा प्रोड्यूस डिजिटॉक्सिन। ओके, क्या प्रोड्यूस करती है? डिजिटॉक्सिन। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस वन। v इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस वन, याद रखिएगा, रिपीट हो रहा है। इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ जूल इज दैट इज यूनिट ऑफ वर्क इज दैट इज जूल। MKS मीन्स mass किलोग्राम सेकेंड। ओके, इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज दैट इज जूल। ये MCQs में आपको रिपीटेड MCQs में पढ़ाया था, मुझे याद है बिल्कुल। देखें ये MCQs आ गया आज के उसमें भी टेस्ट में। इट्स मीन दैट it is important MCQ। okay, the device which converts AC current into DC current that is rectifier। repeat हो रहा है, देखें। अच्छा, next one is weight of 20 kg mass is that is 196 Newton। which of these have same dimensions? आपके पास 4 ऑप्शन है, वर्क, पावर, टॉर्क, मोमेंटम। जबकि वर्क और टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है? दे बोथ हैव सेम डायमेंशंस। ओके, वर्क एंड टॉर्क। डायमेंशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप टेस्ट में ऑलमोस्ट 9 या 8 MCQ आपके ऐसे लाजमी होते हैं जो कि डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। ओके, अ बल्ब हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट एंड पावर ऑफ 60 वाट। ओके, हमने क्या फाइंड करना है? ओम। हमने उसके ओम फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है P इज इक्वल टू आई वी, ये एक फार्मूला है, और V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला 2 है। हमने फाइंड क्या करनी है? वोल्टेज। वोल्टेज किस तरह फाइंड करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 120, और दूसरा कितना है? 60। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 240 ओम। इम्पल्स इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में आपके पास ऑप्शंस आए तो 0.001 सेंटीमीटर। इंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ
कोर, और कोर के अंदर किससे बने होते हैं, दैट इज सिलिकॉन स्टील। इन अ प्योरली इंडक्टिव सिस्टम रेजिस्टेंस इज मिनिमम होती है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मैंने आपको ये एमसीक्यूज पहले भी बताया है, रिपीटेड में भी बताया, और जो मैंने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली वीडियो बनाई थी उस पर भी ये एमसीक्यूज मैंने आपको बताया था। तो देखें ये एमसीक्यूज 2 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इट मीन दैट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, ये एमसीक्यू आपका लाजमी आएगा। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर व्हाट डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन Ha show many protons and neutrons, that is show how many protons and neutrons। तो 1 proton शो करता है थर्ड आइसोटोप और 2 neutrons। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट शोज 1 protons and 2 neutrons। वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, it is R is equal to 1.090 into 10 power minus 7 per meter। Critical angle of glass, that is 42 degree। Inductive reactance is given by XL 2 pi FL। ओके, किससे हम उसे लिखते हैं, it is given by XL 2 pi FL। इक्वेशन देख लें, लाजमी आएगा ये MCQs भी। ओके, next one is equation of instantaneous displacement is x is equal to x naught sin wt। यूनिट ऑफ स्टैंड, दैट इज नो यूनिट, स्टैंड की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। यूनिट ऑफ स्टैंड, इट हैज़ नो यूनिट, स्टैंड हैज़ नो यूनिट। फेज एंगल इन RLC सीरीज सर्किट इज 0, कितना होता है, 0। फेज एंगल इन 3AC सर्किट, अब किसकी बात हो रही है, 3AC सर्किट, ठीक है, कितना होगा, 120, जबकि RLC में कितना था, 0। 3AC सर्किट होंगे तो कितना होगा, 120। लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो आपको पता है। ओके, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड सिंगल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, क्या कहते हैं इसे हम, आल्सो को नोन एज सिंगल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, hope you understood। constant between voltage and current is, that is resistance, easy MCQ। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs, और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। एंड इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने जो राइट साइड पे वीडियो है, ये है क्या कहते हैं, 1 मार्च की MCQs थे जो कि 1 मार्च को आए हुए थे। और ये वाली वीडियो जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये MCQs आए थे 1 मार्च से पहले जाके फरवरी में आए थे। ओके, ये दोनों वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।